हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान की विगत बढ़ती परीक्षाओं में दुर्ग टॉपिक से पूछे गए प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है, जो आपकी आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, यह क्लास आपके लिए एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर रोज़ शाम 6 बजे शुरू की गई है। दोस्तों, इन क्लासों की पीडीएफ एम के स्टडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां से एम के स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ बूंदी या गागरोन? ऑप्शन एक, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसे राजस्थान का गौरव या चित्रकूट दुर्ग और इसे राजस्थान के किलों का सिरमौर भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य राजा के द्वारा करवाया गया। अगला, दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग राजमंद में स्थित है और गागरोन दुर्ग झालावाड़ जिले में स्थित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल या मोती महल? ऑप्शन चार, मोती महल। मोती महल मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है, जिसका निर्माण महाराजा सूर सिंह या सूरज सिंह के द्वारा करवाया गया। मोती महल अपने सुनहरे अलंकरण और राजीव चित्रांकन हेतु प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है हिंदुओं का स्मारक, प्रशस्तियों का स्मारक, स्तंभों का स्मारक या आदिनाथ का स्मारक? ऑप्शन चार, आदिनाथ का स्मारक जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जिसे भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव जी को समर्पित है, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर होते हैं। इस जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैन व्यापारी बघेरवाल जीजा और पुत्र पुनः सिंह के द्वारा करवाया गया। इस जैन कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई 75 फीट होती है और इसमें 6 मंजिल इमारत भी स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ, किराड़ू मंदिर, रणकपुर मंदिर या देलवाड़ा मंदिर? ऑप्शन एक, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित होता है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। इस विजय स्तंभ का निर्माण सारंगपुर विजय 1437 के उपलक्ष्य में करवाया गया, जबकि इसे फर्रुख सेन के द्वारा ही रोम के टार्जन से इसकी क्या की गई है, तो तुलना की है। अगला, विजय स्तंभ स्थित है मेहरानगढ़ में, दिलवाड़ा में,
रणथंभौर में या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में? ऑप्शन 4 चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जबकि विजय स्तंभ दुर्ग पर ही 15 अगस्त 1949 को भारतीय डाक विभाग के द्वारा 1 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया। विजय स्तंभ यह 9 मंजिल इसमें इमारत है, जबकि इसकी ऊंचाई 120 फीट होती है। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह होता है। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के निर्माता हैं राणा प्रताप, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा या राणा अमर सिंह। ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 राणा कुंभा। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उसे राजा का नाम क्या था? चित्रांगद, चित्रांग या चित्रगुप्त या दशरथ? ऑप्शन 2 चित्रांग। राजबल्लभ मंडन का संबंध किससे है? मंदिर इमारतों के निर्माण से, देवताओं की मूर्ति निर्माण से, निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से या राजपथ निर्माण से? ऑप्शन 3 निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से। मंडन, जो कि महाराणा कुंभा के प्रमुख शिल्पी थे, इन मंडन के द्वारा ही एक ग्रंथ राजबल्लभ की रचना की गई है, जो कि निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से संबंधित होती है। अगला, बसंती नामक दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, महारावल तेज सिंह ने या बीसल देव ने? ऑप्शन 2 राणा कुंभा ने बसंती दुर्ग, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। यह दुर्ग पिंडवाड़ा सिरोही में स्थित होता है। पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, सिरोही में, राजसमंद में या चित्तौड़गढ़ में? ऑप्शन 2 सिरोही में। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा, महाराजा मानसिंह, महाराजा राय सिंह या महाराणा प्रताप? ऑप्शन 1 महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के द्वारा अचलगढ़ किला, जो कि सिरोही में स्थित है, इसका निर्माण करवाया गया। निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग या गागरोन दुर्ग? ऑप्शन 4 गागरोन दुर्ग। ये गागरोन दुर्ग, जिसका निर्माण बीजल देव के द्वारा करवाया गया, जबकि कुंभलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग और मचान दुर्ग ये तीनों दुर्ग हैं
जिनका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है? बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राव राजा बैर सिंह, राव राजा अजय सिंह, राव राजा विष्णु सिंह या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन एक, राव राजा बर सिंह। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण राव राजा बर सिंह के द्वारा करवाया गया, जिसे बूंदी का किला, तारागढ़ दुर्ग या तिलस्मी का किला भी कहते हैं। बूंदी का तारागढ़ दुर्ग एक गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस किले में ही नवल सागर झील और जैत सागर झील स्थित है। बूंदी के तारागढ़ किले को ही रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा कहा गया है कि इसका निर्माण भूतों के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? रणथंभौर किला, चित्तौड़गढ़ किला, तारागढ़ किला या कुंभलगढ़ किला? ऑप्शन तीन, तारागढ़ किला, जिसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है। राजस्थान के कुल 6 किले हैं जिन्हें जून 2013 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इन किलों के याद करने की ट्रिक इस प्रकार है। गाजर का अचार, जिसमें गा से गागरौन, जा से जैसलमेर, रा से रणथंभौर, का से कुंभलगढ़, आ से आमेर और चा से चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये दुर्ग हैं जिन्हें यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अगला, किलों की निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? बूंदी और अजमेरू दुर्ग, अजमेरू दुर्ग और भटनेर दुर्ग, बूंदी और रणथंभौर दुर्ग या चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ दुर्ग? ऑप्शन एक, बूंदी और अजमेरू दुर्ग, इन्हें तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर, जिसका निर्माण 1113 ईस्वी में चौहान शासक अजयराज के द्वारा करवाया गया, और तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण 1354 ईस्वी में ही राव बरसिंघाड़ा के द्वारा इसे निर्मित करवाया गया। यह गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का बेलोर कहते हैं? रणथंभौर, शिवाना, भैंसरोडगढ़ या कुंभलगढ़? ऑप्शन तीन, भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित होता है, जिसे राजस्थान का बेलोर भी कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, जिसका निर्माण भैंसा शाह और रोडाक ने करवाया, और कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा कहा गया है कि यदि मुझे राजपूताना में एक जागीर की पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग को ही चुनूंगा। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल नदी
और बामनी नदियों के संगम पर स्थित होता है? किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? चित्तौड़गढ़, भैंसरोड़गढ़, नाहरगढ़ या रणथंभौर? ऑप्शन दो, भैंसरोड़गढ़। यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? 4, 5, 6 या 7? ऑप्शन 3, 6। यूनेस्को के द्वारा ही राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, जिसमें आमेर किला, गागरोन किला, जैसलमेर किला, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ किले, ये 6 किले हैं जिन्हें जून 2013 में विश्व धरोहर के स्थल में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसे हाल ही में विश्व विरासत का दर्जा यूनेस्को के द्वारा दिया गया? जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर या कोटा? ऑप्शन 1, जयपुर। जयपुर को ही 6 जुलाई 2019 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया। अब राजस्थान में कुल 9 स्थल विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल रणथंभौर किला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अलवर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर या बारां? ऑप्शन 2, सवाई माधोपुर। राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं? 14, 21, 8 या 11? दोस्तों, इस प्रश्न को डिलीट किया गया। राजस्थान में कुल 9 विश्व धरोहर स्थल में शामिल स्थल हैं। अगला, हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों, दोस्तों, लोगों की जगह पर किलों किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, गागरोन को? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और बीकानेर को? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और जोधपुर को? या चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, गागरोन और जोधपुर को? ऑप्शन 1, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन दुर्ग को जून 2013 में शामिल किया गया। सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? बाला किला, जालौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या सोनारगढ़ दुर्ग?
ऑप्शन 4 सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में एक स्थित दुर्ग है जिसका निर्माण जैसलवाटी के द्वारा करवाया गया। इसी दुर्ग को ही दानव दुर्ग के नाम से जानते हैं। सोनारगढ़ दुर्ग यह त्रिकोणांचल पहाड़ी पर स्थित दुर्ग होता है। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानव दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरों दुर्ग झालावाड़, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर। ऑप्शन 4 सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर, जिसे स्वर्णगिरी दुर्ग के भी कहा जाता है, और गागरों दुर्ग झालावाड़, यह झालावाड़ में स्थित दुर्ग है जिसका निर्माण बीजल देव के द्वारा करवाया गया। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसका निर्माण 8वीं सदी में चित्रांग मौर्य राजा के द्वारा इसका निर्माण भी करवाया गया। और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की नींव करणी माता के द्वारा रखी गई। अगला प्रश्न, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जूनागढ़, धूलगढ़, सोनारगढ़ या लालगढ़? ऑप्शन 3 सोनारगढ़। सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? जैसलमेर, जयपुर, भरतपुर या राजसमंद? ऑप्शन 1 जैसलमेर। जैसलमेर किले का निर्माण 1155 ईस्वी में राव जैसल के द्वारा करवाया गया। इसे राजस्थान का द्वितीय लिविंग फोर्ट कहा जाता है और रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान में किस जिले में संरक्षित हैं? चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जालौर या जैसलमेर? ऑप्शन 4 जैसलमेर। निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसलवाटी ने करवाया? बीकानेर का किला, बटनेर का किला, सोनार का किला या रणथंभौर? ऑप्शन 3 सोनार का किला। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है? जोधपुर किला, बूंदी किला, जालौर का किला या आमेर का किला? ऑप्शन 3 जालौर का किला, जिसे सुवर्ण गिरी दुर्ग भी कहते हैं, जबकि जैसलमेर दुर्ग को ही स्वर्णगिरी स्वर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है। अगला, उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है? कुंभलगढ़, शेरगढ़, रणथंभौर या चित्तौड़गढ़? ऑप्शन 3 रणथंभौर, जिसे गिरी या वन दुर्ग भी कहते हैं। रणथंभौर दुर्ग इसे रणस्तंभपुर के नाम से जाना जाता है।
उस दुर्ग किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालौर या रणथंभौर? ऑप्शन 4 रणथंभौर। तीरिया तेल हम्बीरहट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासन से संबंधित है? रणथंभौर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या आमेर? ऑप्शन 1 रणथंभौर। दोस्तों, आप सभी के लिए एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर ही लोक नृत्य टॉपिक से पूछे गए प्रश्नों की क्लास डाल दी है। दोस्तों, आप सभी एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे इन क्लासों का फ़ायदा उन्हें हो सके। दोस्तों, इन क्लासों की पीडीएफ एम के स्टडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों, आप वहां से इन क्लासों को देख सकते हैं।